पवन सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ है। हुड्डा साहब, क्या माना जाए, जिस तरह से रुझान आ रहे थे अब चीज बदलती नजर आ रही है, आपको लग रहा है क्या होगा? नहीं, कहीं नहीं बदली। कांग्रेस का बहुमत आ रहा है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कितने सीटों से बनेगी? बहुमत से बनेगी। कितनी सीट? मतलब अभी तो जिसका आगे बीजेपी आगे चल रही है। नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं चल रही है। अभी कहाँ 2 राउंड हुए हैं, कहीं नहीं। सारी हमारे पास खबर आ रही है, कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, कांग्रेस का बहुमत आ रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब, कब तक स्थिति क्लियर हो जाएगी? क्या लग रहा है, कब तक स्थिति साफ हो जाएगी? 1-2 बजे तक। 1-2 बजे तक साफ हो जाएगी। हाँ। मुख्यमंत्री आप बनेंगे, लग रहा है? पार्टी तय करेगी। आपको लग रहा है कि फिर से बीजेपी तीसरी बार आ सकती है? जो कहा था खट्टर साहब ने कहा था कि तीसरी बार बीजेपी आएगी। नहीं, बीजेपी गई, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी बार कह रही थी, खट्टर साहब कह रहे थे, आपको याद कीजिए, मैंने इलेक्शन के दिन भी पूछा था कि बीजेपी बढ़त के साथ आएगी, 2019 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बार मेरी क्यों कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा हमारे साथ हैं। शोभना जी और शैलजा जी, शुरू में जिस तरह के रुझान आ रहे थे और अब बाजी जो है थोड़ी पलटती हुई दिखाई दे रही है, कैसे देख रहे हैं इस आंकड़ों को, क्योंकि कांग्रेस अब पीछे हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कुछ राउंड्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, तो इस चीज़ को आप ऐसा मत समझिए। अभी फाइनल वर्डिक्ट होगा और फाइनल वर्डिक्ट में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन चूंकि ये वर्डिक्ट जो आप कह रहे हैं फाइनल होगा, इसको पहले से ही आकलन करके आप लोग चल रहे थे, काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रही थी कांग्रेस। सुबह से एआईसीसी दफ्तर में भी माहौल बना हुआ है, लेकिन ये आंकड़े जो कम ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे आप क्या गणित लगाती हैं? आपका आकलन क्या कहता है? आप तो बहुत लंबी राजनीति समझती हैं देश की और हरियाणा की। देखिए, गणित अभी मत लगाइए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 4 राउंड्स में आप गणित ना लगाएं। अभी कम से कम 10 राउंड और बचे हैं और आप देखेंगे कि जिस तरह से ये ऊपर नीचे आपको नज़र आ रहा है, सेटल होगा और कांग्रेस के फेवर में सेटल होगा और सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम काफ़ी समय से आपसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुमारी शैलजा क्या एक प्रोजेक्टेड चेहरा होती, या जो विवाद था, एक महिला चेहरा, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, वो फेस अगर आगे रखते तो ये जो बाजी ऊपर नीचे दिख रही है, ये क्या और ज़्यादा वैसा ही रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ती जैसा आप कह रही हैं? आई थिंक अभी हमको इस तरह की बातों का ये कोई टाइम भी नहीं है, ये डिस्कशन का भी कोई टाइम नहीं है। अभी हम केवल और केवल सरकार बनाने की ओर चल रहे हैं। जो रुझान आ रहे थे कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे, तो अचानक बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। भाई साहब, ये बाजी तो पहले ही पलटी हुई थी। मैंने पहले ही बोला था कि क्लियर है, जो मैंने बात कही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। बहुत काम हुए हैं, बहुत काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, गरीब जनता हो, तो एक तरफा रुझान होगा और वही देखना आप। अगर बीजेपी जीतती है तो किसे मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाह रहे हैं या कैसे देख रहे हैं? वो तो वो डिसाइड करेंगे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसको। चुनाव प्रचार के दौरान ही चल रहा था कि बीजेपी में भी अंतर कलह चल रहा है। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं था और जिसको भी टिकट मिली वो अपना आराम से लड़ रहे हैं और चुनाव मुझे लग रहा है कि लगभग बराबर की सीटें आएंगी, जो मैंने बहुत पहले बोला था 40-40 के आसपास की, और सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। तो आप भी अभी आगे चल रहे हैं, आगे आप किस तरह से देखते हैं देखो, जीत को लेकर? मेरा तो आगे पीछे पिछली बार भी मैं 16वें राउंड में जीता था, पर जीत होगी सिरसा की, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार बनाएंगे। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। सब इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं। अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, अब देखना होगी। जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं,
पार्लियामेंट में तस्लीम किया। आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। तो जम्मू कश्मीर के ये नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 26 सीटों पर, कांग्रेस और एनसी की गठबंधन 52 सीटों पर आगे दिख रही है। पीडीपी मात्र 3 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 9 जो सीटें हैं वो रुझान में जाती हुई दिख रही हैं। तो कुल जम्मू कश्मीर में 90 के 90 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और ये रुझान क्या परिणाम साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये रुझान ही परिणाम साबित होते हैं, रिजल्ट में अगर रुझान ही जो परिणाम साबित होते हैं, तो मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन होगा, जबकि हरियाणा की तस्वीर आपके सामने है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लगातार वोटों की गिनती जारी है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं और कह रही हैं कि इंतजार करना होगा, जो रिजल्ट है उसका इंतजार। लेकिन फिलहाल रुझानों में तस्वीरें क्या कुछ कहती है, ये हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर का आप देख लीजिए, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो बिल्कुल उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि हरियाणा में बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाती हुई। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का दंगल है, लेकिन आज किसका मंगल होगा, ये बड़ा सवाल है। और शाम तक जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जीत के दावे किए जा रहे हैं। जलेबियां देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनाई जा रही है। तो देखना लाजमी है कि आज मुंह मीठा कौन सी पार्टी करती है अब की बार। आखिर किसकी सरकार, क्या वाकई हैट्रिक बीजेपी लगाएगी या फिर घर वापसी करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि देखना लाजमी है कि जैसे जैसे रुझान के बाद तस्वीरें साफ होती है, ऐसे में आखिर जनता ने किसका साथ दिया है और जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर काबिज करती हुई दिखाई देगी। तो जलेबियां जो इस चुनाव में काफ़ी चर्चा में रहीं, और जलेबियों की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से जलेबियां छानी जा रही हैं। जलेबियां बांटने की तैयारी ज़रूर की गई थी हरियाणा में, लेकिन यहाँ पर जलेबी कढ़ाई में उतरी ज़रूर है, लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के मुंह तक पहुँच पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिख रही है, हैट्रिक लगाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस महज 35 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। और चुनाव आयोग पर जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाया है। जानबूझकर धीमे आंकड़े बताए जा रहे हैं, जयराम रमेश ने यह बड़ा आरोप लगाया है। क्या बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना रही है, ये भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो चुनाव आयोग पर यह बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया है जयराम रमेश ने, और जानबूझकर धीमे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना रही है, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। तो रिजल्ट का दिन है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार जारी है। ये ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। पवन खेड़ा का बड़ा बयान आया है। चुनाव आयोग में लिखित शिकायत